प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के छठे चैप्टर जैव प्रक्रम के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं और पोषण के बारे में भी हमने पढ़ा और पोषण कितने टाइप का होता है वो भी हमने पढ़ लिया था और स्वपोषी पोषण को हमने डिटेल से पढ़ा। उसी के अंतर्गत हमने प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में भी पूरी जानकारी हासिल की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विषम पोषी पोषण पर आधारित है। मैं आपको बताऊंगा कि विषम पोषी पोषण क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है। ठीक, उसके बाद जो है हम अमीबा और पैरामीशियम दो जो है एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनके अंदर जो है किस तरह से पोषण होता है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अब आइए हम पढ़ते हैं कि विषम पोषी पोषण क्या होता है। कि विषम का अर्थ होता है भिन्न, और पोषी जो शब्द है वो पोषण यानी भोजन से जो है यहाँ पर संबंधित हम मान सकते हैं। तो यहाँ इस शब्द के अर्थ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर, भिन्न जीवों पर जो है निर्भर रहते हैं, ऐसे जीव जो है विषम पोषी जीव कहलाते हैं और उनके जो पोषण की विधि जो है वो विषम पोषी पोषण कहलाती है। तो हम ये कहेंगे कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं वो विषम पोषी जीव कहलाते हैं और उनकी पोषण विधि को हम क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। अब देखिए कि विषम पोषी पोषण जो है हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है मृत पोषी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा जो है प्राणी संभोजी पोषण। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मृत पोषी पोषण क्या होता है। कि ये पोषण की एक ऐसी विधि है जिसमें जीव अपने जो भोजन है वो मरे हुए या अक्षय हो रहे यानी खत्म हो रहे जैव पदार्थों से जो है प्राप्त करता है। ओके, कि यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपने पोषकों की प्राप्ति, अपने भोजन की प्राप्ति जो है मृत जीवों से, मृत जैव पदार्थों से प्राप्त करता है। जैसे उदाहरण हम कह सकते हैं कि कवक जो है वो एक मृत पोषी जीव हम मान सकते हैं। इसी तरह से परजीवी पोषण जो है पोषण की वो विधि है जिसमें जीवधारी जो है अपना भोजन अन्य सजीव से प्राप्त करता है। जैसे आपने कई पेड़ों के ऊपर एक पीले से कलर की एक अम्बरवेल देखी होगी, इस तरह से वायर सी होती है। तो ये अम्बरवेल क्या करती है, जिस पौधे के ऊपर गिरती है या जिस पौधे के ऊपर रहती है उसी से ही पोषण प्राप्त कर लेती है। तो मैंने आपको बताया कि कुछ पौधों के ऊपर आपने इस तरह से अम्बरवेल देखी होगी और वो उस पौधे से क्या करती है, अपना भोजन प्राप्त करती है। तो ये अम्बरवेल जो है वो किसका उदाहरण है कि अम्बरवेल का जो भोजन ग्रहण करने की जो विधि है वो परजीवी पोषण के अंतर्गत आती है। इसी तरह से कुछ कवक है, प्लाज्मोडियम है, कुछ कृमि यानी एक विशेष प्रकार के कीड़े जो हम कह सकते हैं देसी भाषा में, वो पेट के अंदर रहते हैं, आंत्र वगैरह में, वो जो है हमारे शरीर से जो है भोजन प्राप्त करते रहते हैं। अब देखिए कि जो जीव खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है उसको हम कहते हैं परजीवी। वो जीव क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। और जो खाद्य पदार्थ देता है, जो खाद्य पदार्थ देने वाला जीव है वो पोषी जीव कहलाता है। अब जैसे अम्बरवेल खाद्य पदार्थ प्राप्त करती तो अम्बरवेल परजीवी है और पौधा जो इसको खाद्य पदार्थ दे रहा है वो क्या होगा,
पोषी जीव कहलाता है। ओके, अब आगे आता है कि प्राणी संभोजी पोषण। अब देखिए कि इस पोषण विधि में क्या होता है कि जो जीव है वो जटिल जैव पदार्थों को अपने अंदर पहले अंतर्ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है? अंतर्ग्रहण कर लेता है। किसको अंतर्ग्रहण कर लेता है? जटिल जैव पदार्थों को भोजन के रूप में अंतर्ग्रहण करता है। फिर इसका पाचन करता है और उसके बाद पाचन के बाद जो प्रोडक्ट होता है, उसका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। ठीक, तो प्राणी संभोजी पोषण में क्या होता है कि पहले तो अंतःग्रहण, फिर उस भोजन का पाचन, पाचन के बाद उसका अवशोषण। ठीक, तो पोषण की ये जो विधि है ये क्या कहलाती है? प्राणी संभोजी पोषण। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मनुष्य है, अमीबा है, ठीक है, मेंढक वगैरह, कोई भी आप ले सकते हो। तो ये इसके उदाहरण हैं। ओके, अब आप ये कहेंगे सर कि मनुष्य की बात तो समझ में आ जाती है, भी इसने भोजन अंतःग्रहण कर लिया मुंह से। उसके बाद जैसे हमने पाचन तंत्र के अंगों के बारे में भी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, बाकी डिटेल से मैं भी पढ़ाऊंगा आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद अवशोषण का छोटी आंत वगैरह में या कुछ पानी का बड़ी आंत में भी हो जाता है। लेकिन मनुष्य की बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन अमीबा तो एक कोशिका वाला जीव होता है। कहाँ से अंतःग्रहण करता होगा, किस तरह से पाचन करता होगा, एक सोचने वाली बात है। भी एक कोशिका का ही है तो इसका मुंह कहाँ से आएगा अंतःग्रहण करने के लिए? मतलब मैं आपको ये जो है अभी जस्ट पहले जो पढ़ा है इसको नोट्स में से बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अमीबा में पोषण जो है किस तरह से होता है, किस तरह से अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण वगैरह जो है करता है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब देखिए कि विषम पोषी पोषण की परिभाषा है, इसके प्रकार है मृत पोषी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संभाजी पोषण, भोजी पोषण जो है ये आप यहाँ नोट्स में से देख सकते हैं। और इसके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरी ऐप से भी ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट आज का समय और लगेगा, इसमें जितनी भी टाइपिंग मिस्टेक्स वगैरह है वो मैं एडिट करके नोट्स अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और आप जो है यानी कल यानी 17 नवंबर 2019 की शाम को जो है आप इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अमीबा में पोषण की। अब पहले तो मैं ये बताता हूँ कि अमीबा जो है वो क्या होता है। ये प्रोटोजोआ संघ का एक प्राणी होता है जो जल में मिलता है, ठीक। और ये एक कोशिका वाला होता है, सिंगल कोशिका होती है इसमें बस। ओके, अब सिंगल कोशिका होने के कारण, एक कोशिकीय जीव होने के कारण अमीबा के अंदर पाचन अंग तो होते नहीं है। जब पाचन अंग नहीं होते तो ये फिर भोजन का पाचन कैसे करता है? इसके लिए जो है मैंने आपको 5 स्टेप समझाने हैं, एक एक लाइन के, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आसानी से याद भी हो जाएगा, भी समझाते समझाते याद हो जाएगा। अब देखो कि अगर आप अमीबा का चित्र बनाना चाहें ना, तो आप इस तरह से किसी भी तरह से पेन चलाइए, ठीक, ये अमीबा बन गया। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि एक केंद्रक होता है। अमीबा के अंदर क्या होता है? एक तो केंद्रक होता है और बाकी इसके अंदर क्या है? जीव द्रव्य भरा होता है,
कई सारे पार्टिकल होते हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर कि जैसे ही भोजन, ये अमीबा भोजन के संपर्क में आता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके पास कोई भोजन का पीस आ जाता है। ठीक, तो अब देखिए क्या बताया मैंने कि अमीबा जैसे ही भोजन के संपर्क में आता है ना, तो इसको ये भोजन को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देता है। चारों तरफ से घेरने के लिए जो है इसका कोई भी पार्ट जो है इस तरह से आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पांव से जो है ना इसके आगे निकल जाते हैं। ठीक, और जो पार्ट आगे की तरफ बढ़ता है उसको हम कहते हैं कूटपाद। कूटपाद या इसको पादाब भी कह देते हैं। ठीक, ये अब देखिए कि ये जो पार्ट आगे निकलता है इसका हम क्या नाम देते हैं, कूटपाद या पादाब। अब इसको पाद मीन्स तो वैसे पैर होता है, लेकिन पैर तो असली पैर तो नहीं है, लेकिन पैर टाइप से है, तो इसलिए इसको हम कूटपाद का नाम दे देते हैं कि पैर जैसे दिखने वाली एक आकृति है। अब फिर धीरे धीरे क्या करते हैं कि ये इस तरह से अंदर की तरफ बंद होना शुरू कर देते हैं। ओके, और जो कूटपाद या पादाब के जो विपरीत सिरे हैं, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, ये संगलित होकर के इस तरह से, मैं इसका एक और चित्र बनाता हूँ इसी अमीबा का। ये केंद्रक हो गया, और ये जैसे पादाब जैसे इसको बंद करेंगे तो यहाँ पर जो भोजन यहाँ था ये इस तरह से अंदर चला जाता है। ठीक, और यहाँ पर क्या बना लेगा, खाद्य रिक्तिका बना लेगा, खाद्य रिक्तिका। ओके, अब खाद्य रिक्तिका के अंदर क्या होता है कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन और अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और अमाइलेज की सहायता से ये भोजन जो है वो अंतःकोशिकीय पाचन जो है इसके अंदर होता है, कि कोशिका के अंदर ही इन तीन की हेल्प से, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और अमाइलेज की हेल्प से जो है इसका पाचन हो जाता है, और पचा हुआ भोजन जो है वो एंडोप्लाज्मा के अंदर, इसके अंदर विसरित हो जाता है। ओके, तो जो अभी तक मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं, और ये चित्र भी आप साफ साफ देख सकते हैं। पहले तो मैंने अमीबा का चित्र बताया था, ये खाद्य पदार्थ, ये जैसे कूटपाद या पादाब मैंने आपको बता दी है कि ये इस तरह से भोजन को घेर लेते हैं, और ये पादाबों के जो विपरीत सिरे हैं यहाँ पर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर ट्रिप्सिन, पेप्सिन और अमाइलेज जो है वो अंतःकोशिकीय पाचन करते हैं। पचा हुआ भोजन जो किसमें चला जाता है, एंडोप्लाज्मा में चला जाता है। ठीक, और अगला स्टेप आप स्वांगीकरण कह सकते हो कि अवशोषित पदार्थ जो किसका हिस्सा बन जाते हैं, जीव द्रव्य का हिस्सा बन जाते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सारा जीव द्रव्य ही है। ठीक है, और अब कुछ से पार्ट तो भोजन का बच जाता है, लेकिन सारा पार्ट पचता भी तो नहीं ना। तो जो बच गया, जो अपाचित खाद्य पदार्थ जो बच गया, वो शारीरिक सतह द्वारा अमीबा के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, कि जो यहाँ पर जो सतह है इसकी, वहां से जो अपचित पदार्थ जो है वो बाहर निकल जाता है। ओके, अब आगे देखिए कि पैरामीशियम में पोषण। अभी पैरामीशियम क्या चीज है, ये भी इसकी अमीबा की तरह से एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक, अब अमीबा में इसमें फर्क क्या होता है कि अमीबा तो जैसे भोजन के संपर्क में कहीं से आता है, इसके पादाब निकलते रही अंदर ले जाता है, लेकिन पैरामीशियम में एक खास बात है कि ये भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही अंदर लेके जाता है, बाकी और किसी स्थान से भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। तो अब देखिए कि इसकी जो कोशिका ना पूरी तरह से किससे ढकी होती है, पक्षियाब से ढकी होती है। किससे ढकी होती है, पक्षियाब। कोई एक
और आप समझने के लिए कोई पदार्थ मान सकते हैं। तो पक्षयाभ से भरी होती है, जो भोजन आता है उसको पक्षयाभ क्या करता है, इस पर्टिकुलर स्थान तक ले आता है, इस विशेष जगह तक ले आता है, और इस विशेष जगह से ही भोजन अंदर जाएगा। ठीक है, तो बाकी और इसमें पैरामीशियम में और अमीबा में कोई फर्क नहीं है मेरे हिसाब से। तो आगे देखिए कि पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षयाभ की गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका को पूरी तरह से ढके हुए होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको इतना ही करवा पाऊंगा। अगले लेक्चर में जो है मैं आपको मनुष्य के अंदर पोषण प्रक्रिया जो है वो किस तरह से होती है, उसके विभिन्न चरणों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर कोई कमी समी लगती हो तो वही कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा मैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।